Am I audible to you all? Good morning, class. Am I audible to you all? So, in today's class, we discuss about some numerical related to the signal flow graph. So, next numerical is the find transfer function. It is C divided by R for the given signal flow graph. आपको एक सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है, इस पर्टिकुलर सिग्नल फ्लो ग्राफ का आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, राइट? तो ट्रांसफर फंक्शन में आपको यहाँ पर इनपुट दे रखा है आर एंड आउटपुट इज सपोज सी. So in this particular question, it's asking about the transfer function t divided by r, right? तो जब भी आप किसी सिग्नल फ्लो ग्राफ को ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करते हो या ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हो, तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ. यहाँ पर आपको नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने दिख रहे हैं? अच्छे से देख के बताइए कि नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ इस पर्टिकुलर सिग्नल फ्लो ग्राफ में कितने हैं. कितने फॉरवर्ड पाथ हैं? एक का भी आंसर नहीं आया अभी तक. The number of forward path are two. One forward path means we are starting from input and end with output with no node is repeated, right? तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, that is 1, then G1, फिर यहाँ से स्टार्ट किया G2, G3, G4, again 1, right? So this is the first forward path. That means G1, G2, G3 and G4 into 1, right? So 1 into G1 into G2 into G3 into G4 into 1. So this is the forward path gain. So this first forward path. Second forward path is starting from 1, then we go for the G1, then G5 and then वापस again 1, right? So this is the second forward path. So second forward path, second gain is 1 into G1 into G5 into 1, that is G5, right? So there are two forward path in this particular signal flow graph. और कोई forward path आपको दिख रहे हैं? यहाँ पर कोई भी और कोई forward path नहीं है. सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और इधर जाता हूँ, तो यहाँ देखो आपकी डायरेक्शन अपोजिट है, राइट? इसके बाद में यहाँ पर, इसके बाद में मैं इधर इस साइड में जा सकता हूँ, बस बट इस साइड में भी आपकी डायरेक्शन जो है अपोजिट है. तो देर आर ओनली टू फॉरवर्ड पाथ इन दिस पर्टिकुलर सिग्नल फ्लो ग्राफ, राइट? So first forward path gain is G1, G2, G3, G4. A second forward path gain is G1, G5, right? Then we will calculate delta 1 for P1 and delta 2 for P1. अब delta 1 इस particular forward path के लिए सपोज हम फाइंड कर रहे हैं, तो what is the formula for delta 1? 1 minus individual loop gain plus 2 non-touching minus 3 non-touching plus 4 non-touching. This is the formula, right? So delta 1 for this particular path, so first we will find the loops, right? तो ऐसा कोई आपको लूप दिख रहा है जो इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है? ऐसा कोई लूप है? कोई भी लूप ऐसा नहीं है, राइट? ऑल द लूप्स आर टचिंग all these nodes, right? So there are no loops here for touching this particular forward path. So delta 1 must be 1, right? अब अपन बात करते हैं सेकेंड वन. सेकेंड वन forward path is 1 into G4, sorry, 1 into G1 and G5, right? This particular forward path, second forward path. तो इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ में आपको ऐसे कोई लूप दिख रहे हैं जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, ऐसा कोई आपको लूप दिख रहा है जो इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है? एनीवन? ऐसा कोई लूप आपके पास दिख रहे हैं जो इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है? एक का भी आंसर नहीं आ रहा है. There is a only single loop. Very good. G3H2.
there is only single loop that is G3 and minus H2. ठीक है, ये लूप ऐसा है जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन, तो माइनस G3 बिकॉज दिस साइन इज नेगेटिव, तो माइनस G3 इंटू H2. और कोई लूप है इसके अलावा? और कोई लूप नहीं है. ठीक है, उसके बाद में कोई टू नॉन टचिंग है? टू नॉन टचिंग भी नहीं है. तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ माइनस G3H2, राइट. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 प्लस G3H2, राइट. यहाँ पर कोई भी टू नॉन टचिंग लूप्स नहीं है इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ के लिए, राइट. तो डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 फॉर P1 एंड P2 ये हमने फाइंड कर लिया. आपके पास P1 आ गया है, P2 आ गया है और डेल्टा 1 डेल्टा 2 आ गया, राइट. अब आपको डेल्टा फाइंड करना, राइट. तो डेल्टा के लिए सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे? नंबर ऑफ लूप्स, राइट. तो मुझे यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ लूप्स यहाँ पे कितने हैं. इजीली आप टाइम लेके यहाँ पर बताइए नंबर ऑफ लूप्स यहाँ पर कितने हैं. और जो भी लूप्स आपको दिख रहा है वो आप चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो 1 बाई 1. अगर आपको फॉरवर्ड पाथ पहचानना आ गया है, लूप्स अगर आपको फाइंड करना आ गया है, तो इजीली क्वेश्चन बन जाएगा. फोर लूप सिद्धार्थ कह रहा है, फोर लूप है. कौन कौन से लूप है सिद्धार्थ? वेरी गुड, फोर लूप. बिल्कुल. एक माइनस H3 वाला, एक माइनस H2 वाला. सर H4 को नहीं, H4 को लेके ना इंडिविजुअल लूप गेन ये दिए. मैंने बताया था कि आपका एक सेल्फ लूप भी होता है, उसी नोड पे वापस टच हो जाता है, इसको कहते हैं सेल्फ. वो भी काउंट होगा. ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट 4 लूप्स हैं. तो सबसे पहले देखिए कौन कौन से लूप्स मेरे पास हैं. एक तो ये वाला लूप आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं वापस इसी नोड पे आ गया, राइट. तो कौन कौन सा लूप हो गया? G1 एंड माइनस H1, राइट. तो G1 एंड माइनस H1 मीन्स माइनस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, माइनस G1 एंड H1, राइट. एक आपके पास ये लूप हो गया. उसके बाद में देखो कौन सा लूप है. उसका मैं एक आपको अभी जस्ट मैंने आपको बताया G3 एंड माइनस H2 दिख रहा आपको, मीन्स माइनस G3 और H2. एक आपके पास ये हो गया माइनस G3 एंड H2. ठीक है, उसके बाद में कौन सा लूप है? उसके बाद में एक देखो यहाँ पर, यहाँ से आप स्टार्ट करो, इस यहाँ से स्टार्ट किया नंबर 2 नोड से, वापिस में आ गया. ठीक है, G5, सॉरी ये नहीं होगा. इसके बाद में अपन ये वाला लूप लेते हैं, G1, G2, G3 एंड माइनस H3, ये वाला लूप बन रहा है. ठीक है, एक लूप आपका ये बन गया है, G1 that is G1, G2 एंड G3 एंड माइनस H2, राइट. और ये साइन जो है यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर बाहर आ गया. ठीक है, एक आपका ये लूप बन गया. उसके बाद में कौन सा लूप है? इसके बाद में आपके पास एक लूप जो है इस तरह का बन रहा है, इधर देखिए, माइनस H4 इंडिविजुअल लूप गेन. एक आपके पास जो है इंडिविजुअल लूप गेन भी आ रहा है माइनस H4 सेल्फ लूप. तो दिस पर्टिकुलर लूप इज माइनस H4, राइट. तो इसको भी आपको काउंट में लेना है, दिस इज द माइनस H4. इसके अलावा कोई और लूप आपको दिख रहा है? इसके अलावा कोई भी लूप नहीं है. ठीक है, ठीक है, इसके अलावा कोई भी लूप यहाँ पे नहीं है. तो देयर आर 4 लूप्स. ठीक है, अगर आपको मैंने सेकंड मेथड पे आपको बताया था, अगर आपको ऐसे पहचान में नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, नोड्स यहाँ पर लिख देना. ठीक है, नोड किसे लिखोगे? अगर आपको ऐसा पता नहीं लग रहा है तो नोड से भी आप कर सकते हो. सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो सपोज मैं L1 की बात करता हूँ, सपोज इसको L1 मान लेते हैं, इसको L2 L3, राइट. तो L1 में कौन कौन से नोड शामिल हो रहे हैं? 2 और 3. तो L1 में शामिल हो रहे हैं 2 और 3. ठीक है, उसके बाद में L2 की बात करते हैं. L2 में कौन कौन से हैं? 4 और 5. तो देखो 4 और 5. ठीक है,
ये शामिल हो रहे हैं। उसके बाद में आप शामिल कर लो L3। L3 कौन सा लिया था अपने, 2 3 4 5। तो L3 में है 2 3 4 5 राइट। और L4 में देखो, और L4 मेरे पास ये वाला है, ठीक है। L4 में सिर्फ है मेरे पास 6 नोड राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास कितने नोड आ रहे हैं, 4 लूप्स आ रहे हैं राइट। अब आपको सेकंड देखना है नॉन टचिंग लूप राइट। अब नॉन टचिंग में एक तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन से देख सकते हो राइट। सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था राइट। तो डेल्टा अगर आपको फाइंड करना है तो डेल्टा क्या होगा, 1 माइनस, एक मैं आपको एक्स्ट्रा पे देता हूँ, उसको समझा देता हूँ। डेल्टा के अंदर अपन क्या करते हैं, डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन, सिंगल लूप गेन या इंडिविजुअल लूप गेन, उसके बाद में अल्टरनेट साइन चलता जाएगा, प्लस 2 नॉन टचिंग उनका प्रोडक्ट का सम, 2 नॉन टचिंग, फिर 3 नॉन टचिंग, उसके बाद में प्लस 4 नॉन टचिंग, इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। -5 तो है नहीं, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा राइट। उसके बाद में अपन को फाइंड करना है 2 नॉन टचिंग राइट। अब 2 नॉन टचिंग के लिए एक तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो, और एक आप यहाँ पर इस मेथड से कर सकते हो राइट। अब देखो मैं ऑब्जर्वेशन से करता हूँ। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये लूप जो है इस पर्टिकुलर लूप से यहाँ पर टच नहीं कर, ठीक है। इसको अपन L1 मानते हैं, इसको L2 मानते हैं। तो L1 एंड L2 आर द 2 नॉन टचिंग लूप राइट, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन क्या हो गया आपको, L1 और L2 का राइट। सेकंड कॉम्बिनेशन देखिए, सेकंड कॉम्बिनेशन अगर मैं फाइंड करूं तो दिस इज द L1 राइट, और दिस इज द L4, ठीक है। इसको अपन L4 मान रहे हैं। तो देखो L1 अलग है और L4 अलग है, ये भी आपस में टच नहीं कर रहे हैं। एक कॉम्बिनेशन आपका हो गया L1 और L4 राइट, उनका प्रोडक्ट। उसके बाद में देखिए, अगर मैं L2 के साथ L4 का कॉम्बिनेशन लेता हूँ तो देखो L2 और L4 आपस में क्या है, ये भी नॉन टचिंग है, ये आपस में अलग है, ये आपस में अलग है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। और एक आपका जो L3 ग्रुप था, पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा ग्रुप था, उसको कह रहे हैं अपन L3। तो देखो L3 और L4 भी आपस में टच नहीं कर रहे, तो आपके पास ये कॉम्बिनेशन होता है राइट। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बचता है। अगर मैं L1 L3 की बात कर रहा हूँ, ये भी आपका टच कर रहा है, यहाँ पर नोड 3 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है राइट। अगर मैं L2 और L3 की बात कर रहा हूँ तो ये इसमें भी 4 और 5 नोड जो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन हो गए, टोटल 4 कॉम्बिनेशन हो गए। ये तो बात हुई ऑब्जर्वेशन राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन L1 L2 L3 L4, और एक आप लिखोगे प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नॉन टचिंग लूप। यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन हो गए, L1 L2 L1 L4 L2 L4 और L3 L4 राइट। उसके बाद में आता है -3 नॉन टचिंग। अब 3 नॉन टचिंग का कॉम्बिनेशन आपको कोई दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये लूप जो है और ये वाला लूप और ये वाला लूप, ये तीनों लूप जो है आपस में टच नहीं कर रहे हैं राइट। तो देयर आर 3 नॉन टचिंग लूप में सिर्फ एक कॉम्बिनेशन आपके पास बन रहा है। तो दिस लूप इज L1, इसको अपन ने नाम दिया था L2, इसको नाम दिया था L4। तो प्रोडक्ट ऑफ L1 L2 एंड L4 राइट। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन 3 नॉन टचिंग का नहीं है राइट। ये लूप 2 जो है वो इस पर्टिकुलर L1 L2 से टच कर रहा है राइट। उसके बाद में करते हैं 4 नॉन टचिंग लूप। तो 4 नॉन टचिंग भी आपके पास यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है राइट। तो उसके बाद में एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 0। अगर एक एंट्री 0 होगी तो बाकी एंट्रीज आपकी 0 हो जाएगी, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था राइट। तो ये तो बात हुई ऑब्जर्वेशन की राइट। अगर आपको इस तरीके से निकालना है, फाइंड करना है, तो वो भी आप काम कर सकते हो राइट। तो यहाँ पर आपके सामने L1 है 2 और 3, L2 है 4 और 5, और L3 है 2 3 4 5 नोड और 6 नोड राइट। अब आप 2 नॉन टचिंग यहाँ पे देख रहे हो, तो उस पर मैं L1 L2 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो नोड 2 नोड 3 और नोड 4 नोड 5, तो इसमें कोई भी नोड कॉमन नहीं है। तो एक कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, L1 और L2 राइट। अगर मैं बात करूँ L1 L3 की, तो यहाँ पर देखो 2 और 3 जो है नोड कॉमन आ रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। अगर मैं बात करूँ L1 और L4 की, तो इसमें देखो कोई भी नोड कॉमन नहीं है, 2 3 और 6, तो एक कॉम्बिनेशन आपका ये वाला आ गया। अगर मैं बात करूँ L3 और L4 की, तो उसमें भी कोई भी नोड जो है कॉमन नहीं है, यहाँ पर 2 3 4 5 है, यहाँ पर 6 है, एक कॉम्बिनेशन आपका ये हो गया। इसके बाद में कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है, उसके बाद में बन सकता है L2 और L4। L2 और L4 में देखो कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे नोड कॉमन नहीं है, 4 5 और 6 राइट। यहाँ पे 4 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो देयर आर 4 कॉम्बिनेशन L1 L2 L1 L4 L2 L3 और L2 L4, सॉरी L2 L4 एंड L2 L3 L4 राइट। तो देयर आर 4 कॉम्बिनेशन राइट। अब बात करते हैं 3 नॉन टचिंग की।
इस मेथड से। तो 3 नॉन टचिंग पे आप देख सकते हो, 3 नॉन टचिंग मतलब आपको इसमें कोई भी नोड का कॉमन नहीं होना चाहिए, राइट। तो 3 नॉन टचिंग में बात करता हूँ L1 L2 L3। तो यहाँ देखो, यहाँ पर इस पर्टिकुलर नोड में यहाँ पर आपके पास 4 और 5 कॉमन आ रहा है, 2 3 भी कॉमन आ रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन आपका नहीं हो सकता, राइट। अगर मैं बात करूँ L1 L2 और L5, इसमें देखो सारे नोड्स अलग अलग है, इसमें देखो 2 3 है, इसमें 4 5 है, इसमें 6 है। तो L1 L2 और L4 में यहाँ पर कोई भी नोड जो है कॉमन नहीं है, राइट। तो इसका मतलब देयर आर 3 नॉन टचिंग लूप, तो एक कॉम्बिनेशन आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं बन रहा है, राइट। तो आप चाहो तो ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर नोड नंबर भी लिख के कर सकते हो, राइट। ऑब्जर्वेशन करोगे तो इजी हो जाएगा, और लिख के करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है, राइट। L1 की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, L2 की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, L3 की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, L4 की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, राइट। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पुट करना है। तो L1 की वैल्यू ने पुट की -G1H1, L2 की वैल्यू -G3H2, L3 की वैल्यू जो आपके पास है -G1 G2 G3H3 एंड L4 की वैल्यू -H2। तो डायरेक्टली मैंने पुट कर दिए। उसके बाद में आता है L1 L2, दोनों मैंने मल्टीप्लाई कर दिए, L1 L4 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि माइनस माइनस में तो प्लस हो जाएगा, और इसी जगह से L2 L4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और L3 L4 को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। और ये माइनस साइन जितने भी यहाँ पर हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में -L1 L2 L4, तो -L1 L2 L4 को आप करोगे तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन, और L4 के साथ में यहाँ नेगेटिव साइन, तो G1 G3 H1 H2 H4 विथ नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव साइन आएगा, और यहाँ पर आपके सामने ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो दिस इज द डेल्टा, आपके पास डेल्टा आ गया। तो आपके पास P1 आ गया है, डेल्टा 1 फाइंड हो गया है, P2 आ गया है, और डेल्टा 2 आ गया, और डेल्टा आपके पास आ गया। तो आपको क्या करना है, बाय यूजिंग द मेसन-गेन फॉर्मूला सिग्मा P के डेल्टा के, हियर K इज इक्वल टू 1 to N, हियर N इज द फॉरवर्ड पाथ। तो P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 डिवाइड बाय डेल्टा, ठीक है। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी है, G1 G2 G3 G4 इंटू 1, डेल्टा 1 आपका 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा। P2 इज द G1 G5 और डेल्टा 2 इज द 1 प्लस G3 S, ठीक। और डेल्टा जो आपने फाइंड किया था एज इट इज आपने यहाँ पे पुट कर दिया। तो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन सिग्नल फ्लो ग्राफ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, फॉरवर्ड पाथ और लूप, ठीक है। एनी डाउट? अब आपको मैंने जो 3 क्वेश्चन करवाए हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको क्या करवाया था, इन फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने एक ब्लॉक डायग्राम गिवन था, और ब्लॉक डायग्राम को आपको मैंने कन्वर्ट करवाया था सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन मैंने क्या करवाया कि आपको कोई सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है, उसका आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड, ठीक है। ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया जिसमें आपको ब्लॉक डायग्राम गिवन है, उसका सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है। बाकी 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे करवाया आपको, क्योंकि जिसमें सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है, आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। अब आपके सामने डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए कि आपको ब्लॉक डायग्राम गिवन है, उसका आपको ट्रांसफर फंक्शन बनाना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाओगे, फिर सिग्नल फ्लो ग्राफ से आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करोगे, राइट। तो यहाँ पर आपको 2 स्टेप आपको करनी पड़ेगी, राइट, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट ब्लॉक डायग्राम इनटू सिग्नल फ्लो ग्राफ, देन यू हैव टू कन्वर्ट सिग्नल फ्लो ग्राफ इनटू ट्रांसफर फंक्शन, राइट। तो हम ऐसा क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसके अंदर आपको ब्लॉक डायग्राम गिवन होगा और आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, राइट। और ऑलरेडी जो है दोनों के मेथड मैं देख चुका हूँ, ये मेथड भी आपको देख चुके हैं अपन, और सेकंड जो वाला जो है वो भी अपन देख चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लॉक डायग्राम इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर आप लिख लो, फाइंड ट्रांसफर फंक्शन दैट इज सी डिवाइड बाई आर, राइट। तो इस ब्लॉक डायग्राम को मैं एक अलग से पेज में ले रहा हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
अब यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम मैं बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन अच्छे से तरह समझना कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर सपोज आपके पास एक इनपुट है, इनपुट ही सपोज आर, और एक आपको यहाँ पे समिंग पॉइंट दे रखा है, अगेन समिंग पॉइंट, देन वन ब्लॉक इज G1, इस ब्लॉक इज G1। उसके बाद में आपको दे रखा है अगेन वन समिंग पॉइंट, देन ब्लॉक G2, इस ब्लॉक इज G2। उसके बाद में आपको दे रखा है वन ब्लॉक इज G3 एंड देन समिंग पॉइंट, इस समिंग पॉइंट एंड देन आउटपुट, राइट। अब इसके यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर कनेक्टेड जो है, पैरेलल पाथ एंड फीडबैक पाथ। एक आपके पास यहाँ पर डायरेक्टली इस पर्टिकुलर पॉइंट से, टेक ऑफ पॉइंट से यहाँ पर कनेक्टेड, और मैं यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट से समिंग पॉइंट पर एक फीडबैक पाथ दे रहा हूँ विथ फीडबैक ऑफ H2, विथ फीडबैक ऑफ H2, और यहाँ पर आपके पास एक टेक ऑफ पॉइंट कनेक्टेड है, ठीक है। एक आपके पास एक कनेक्टेड है, उसके बाद में एक टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पर कनेक्टेड है, इसको मैं अलग से बना लेता हूँ। ये टेक ऑफ पॉइंट इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम से गिवन है, कहाँ पे है, इस पर्टिकुलर पे। दिस इज द नेगेटिव फीडबैक and it's connected with H1, राइट। तो यहाँ पर आपके सामने H1 से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद में एक यहाँ पर सेम यहाँ पर कनेक्टेड है इस पर्टिकुलर पाथ से, राइट। तो इस पर्टिकुलर पाथ को मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक कनेक्टेड है और इस पर्टिकुलर समिंग पॉइंट से, राइट। और यहाँ पर कोई भी आपके पास फीडबैक पाथ नहीं दे रखा, दैट मीन्स गेन कितना होगा, 1 गेन होगा, राइट। यहाँ पर भी आपके पास नेगेटिव फीडबैक है, सब नेगेटिव फीडबैक, राइट। एक आपके पास पैरेलल पाथ गिवन है, और पैरेलल पाथ जो है इस पर्टिकुलर टेक ऑफ पॉइंट से, एक पैरेलल पाथ है, और पैरेलल पाथ का जो गेन जो है वो आपको गिवन है यहाँ पे भी। बट ये जो पैरेलल पाथ है यहाँ पर आपको नेगेटिव दे रखा है, राइट, विथ नेगेटिव साइन, और इसका जो गेन जो है दैट इज G4, राइट। तो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पर आपको फाइंड करना है C डिवाइड बाई R, राइट। तो फर्स्ट यू विल कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर डायग्राम इनटू सिग्नल फ्लो ग्राफ, राइट। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि सिग्नल फ्लो ग्राफ में क्या करते हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, काउंट द नंबर ऑफ नोड, राइट। तो काउंट द नंबर ऑफ नोड के लिए आप क्या करते हो कि जो भी टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट है उनको आप नंबर ऑफ यहाँ पर नोड से इंडिकेट कर सकते हो, राइट। और सबसे पहले नंबर ऑफ नोड देने से पहले आप क्या करते हो, यहाँ पर ये देखना है कि कोई भी समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट से पहले तो नहीं आता, राइट। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको ऐसा दिख रहा है कि समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट से पहले आ रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये समिंग पॉइंट है, यहाँ पर टेक ऑफ पॉइंट है। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख सकते हो ये समिंग पॉइंट इस पर्टिकुलर टेक ऑफ पॉइंट से पहले आ रहा है, राइट। इसका मतलब ये दोनों नोड जो है सेम नोड काउंट हो है, राइट। उसके बाद में कोई ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, ये देखो टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट से बाद में आ रहा है, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन आपका नहीं बनेगा, राइट। इसका मतलब ये समिंग पॉइंट और ये टेक ऑफ पॉइंट जो है सेम नोड काउंट है, राइट। उसके बाद में आपको काउंटिंग करनी है, तो मैं यहाँ पर काउंटिंग कर देता हूँ। तो काउंटिंग अपन करेंगे, दिस पर्टिकुलर नोड काउंट एज 1, दिस 2, दिस 3। अब ये वाला आपने 3 लिखा है तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, ये भी आपके पास 3 ही होगा, राइट। इसको भी मैं लिखूंगा 3, राइट। इसको भी अपन काउंट करेंगे, दिस इज ये 3 हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट ये टेक ऑफ पॉइंट आ रहा है, इसको काउंट करेंगे अपन 4। क्या हमें समिंग पॉइंट आ रहा है, इसको अपन काउंट करेंगे 5, उसको भी काउंट करेंगे 5, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन हो गया। इसमें किसी को डाउट यहाँ तक किसी को डाउट,
काउंट मैंने किस तरह से किए, समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट से पहले आया सेम काउंट, समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट से जस्ट पहले आया सेम, राइट। उसके बाद में क्या करना आपको, आपको नोड यहाँ पर मार्क करना है, ठीक है। तो मैं नोड मार्क कर लेता हूँ, तो मैंने नोड मार्क किए 1, नोड मार्क मैंने किया 2, 3, 4 एंड 5, ये मैं नोड मार्क कर रहा हूँ, राइट। मेरे पास 5 नोड ही हैं, ठीक है। और 5 नोड के बाद में इसको मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसको मैं काउंट लेता हूँ 1 दिस 2 दिस 3 एंड दिस 4 एंड दिस 5। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जो भी यहाँ पर इंटरकनेक्टेड जो भी गेन्स उसको कनेक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि इस 1 नोड से यहाँ पर आर कनेक्टेड है, तो मैंने 1 नोड से यहाँ पर आर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन से गेन है, 1 से 2 में कोई गेन नहीं है, कोई गेन नहीं है तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर इसको क्या जुड़ लोगे 1, राइट। 2 से 3 पे क्या कनेक्टेड है, जीवन कनेक्टेड है, 2 से 3 पे मैंने जीवन कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में 3 से 4 पर, सॉरी 3 से 3 पे, 3 तो सेम नोड है, यहाँ पर तो कोई कनेक्शन है नहीं है, तो 3 से 4 पे क्या कनेक्टेड है, G4 G2 कनेक्टेड है, G3 3 से 4 पे मैंने G2 कनेक्ट कर दिया। 4 से 5 पे क्या कनेक्टेड है, G3 कनेक्टेड है, नोड 4 से 5 पे मैंने G3 कनेक्ट कर दिया, ये आपके पास G3 हो गया। उसके बाद में 5 से आपके पास C कनेक्टेड है, तो मैंने C कनेक्ट कर दिया, दिस इज गेन, ठीक है। ये वाले कनेक्शन हो गए। उसके बाद में देखो, उसके बाद में यहाँ पर 4 से कहाँ पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है विथ गेन ऑफ H1 विद नेगेटिव साइन, इट मीन माइनस H1। तो आपके पास कौन कौन से कनेक्शन हो गए, G1 हो गया, G2 हो गया, G3 हो गया, ये कनेक्शन हो गया। उसके बाद में आपके कनेक्शन है 4 से जा रहा है H1 विद नेगेटिव साइन, दैट मींस माइनस H1। तो 4 से आपको कनेक्ट करना है 2 पर, तो 4 से मैंने कनेक्ट किया 2 पर और विथ गेन ऑफ माइनस H1, माइनस H1 मैंने कनेक्ट कर दिया, ये वाला भी आपका खत्म हो गया। उसके बाद में 5 से जा रहा है और कहाँ पे जा रहा है, 3 पे विथ H2 विथ नेगेटिव साइन, तो 5 से 3 पे विथ नेगेटिव ऑफ H2, राइट। तो 5 से मेरे को 3 पे ले जाना है, तो 5 से मैं गया 3 पे और आपके पास यह साइन क्या है, माइनस H2, ठीक है। तो माइनस H2 ये आपके पास हो गया। उसके बाद में आपके पास कौन कौन से नोड कनेक्टेड है, 5 से जा रहा है डेट इज 1 पे नेगेटिव साइन, बट यहाँ पर कोई भी गेन नहीं है, तो गेन नहीं है इसका मतलब गेन क्या होगा 1 विथ नेगेटिव साइन, डेट मीन -1। तो 5 से 1 पे कनेक्ट करना है विथ -1, 5 से, और डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन जो आपको दे रखी है वही आपको लेनी है। डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है विथ -1, ये भी आपके पास कनेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में 3 से 5 पे कनेक्टेड विथ गेन ऑफ G4। अब डायरेक्शन देखो 3 to 5 है, राइट। डायरेक्शन 3 to 5 विथ G4 एंड माइनस साइन, तो -G4, तो 3 to 5 -G4, राइट। तो 3 से 5 पे मैं कनेक्ट करूंगा विथ -G4, तो 3 से 5 पे गया मैं विथ -G4, ये वाला भी आपको कनेक्ट हो गया। इसके अलावा कोई आपको इंटरकनेक्शन दिख रहा है, कोई इंटरकनेक्शन नहीं, राइट। तो ये दिस इज पर्टिकुलर ग्राफ इज सिग्नल फ्लो ग्राफ, इसको अपन क्या बोलेंगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, सीधा सिग्नल फ्लो ग्राफ। एनी डाउट, यहां तक किसी को डाउट? आप चैट बॉक्स के अंदर लगभग 37 स्टूडेंट प्रेजेंट है, एक का ही आंसर आता है, बाकी का नहीं आता। अब इस पर्टिकुलर ग्राफ को प्लॉट करने के बाद में आपको क्या करना है, इस पे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, राइट। तो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, फॉरवर्ड पाथ, राइट। तो आराम से आप देख के बताइए, यहाँ पर आपको फॉरवर्ड पाथ कितने दिख रहे हैं, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने, फॉरवर्ड पाथ कितने फॉरवर्ड पाथ है, सिद्धार्थ कह रहा है 2 है, बिल्कुल 2 ही फॉरवर्ड पाथ हैं। तो फॉरवर्ड पाथ में अगर 1 की बात करूं, फॉरवर्ड पाथ गेन, उसके बारे में अपन फाइंड करेंगे, फॉरवर्ड पाथ गेन, ठीक है। फॉरवर्ड पाथ गेन अपन मैं फाइंड कराऊंगा सपोज P1 से, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला जो फॉरवर्ड पाथ होगा वो देखिए, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ यहां से मैं गया इस पर्टिकुलर पॉइंट से 1 के बाद में G1 G2 G3 एंड
ये फॉरवर्ड पाथ है आपके पास एकदम स्ट्रेट। तो इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ में मैंने फाइंड किया 1 G1 G2 एंड G3। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉरवर्ड पाथ गेन G1 G2 एंड G, यही आपके पास गेन होगा इनका प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद में मैं सेकंड फॉरवर्ड पाथ गेन फाइंड करता हूँ P2। तो P2 देखो कौन सा वाला है, P2 आपके पास अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ इधर में नहीं जा सकता, यहाँ पे गया मैं इधर भी नहीं जा सकता, यहाँ पे गया इधर नहीं जा सकता, कहाँ से इसका ऊपर। तो आपके पास होगा गेन, यहाँ से मैं यहाँ गया, उसके बाद में डायरेक्टली मैं इस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर सकता हूँ, राइट। और आपको आउटपुट तक पहुंचना है। इसके अलावा मेरे पास कोई भी परमिशन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, राइट, फॉरवर्ड पाथ के लिए, ठीक है। फॉरवर्ड पाथ के लिए कोई परमिशन नहीं दिख रहा है, राइट। तो फॉरवर्ड पाथ सेकंड क्या होगा, 1 इंटू G1 इंटू माइनस G4, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस G1 इंटू G4, यही होगा, ठीक है। अब देखो आपको एक फॉरवर्ड पाथ ये लग रहा होगा बट ये नहीं है, ठीक है। आपको इस तरह का लग रहा होगा फॉरवर्ड पाथ कि मैं इस तरीके से चला जाऊँ, यहाँ पे मैं यूँ गया, ऐसे गया, वापिस इस तरीके से आया, इस तरीके से गया, ठीक है, या फिर इस तरीके से गया। तो ये फॉरवर्ड पाथ आपको लग रहा होगा, ठीक है, बट इसमें यहाँ पे नोड रिपीट हो रहा है। तो इस तरह का फॉरवर्ड पाथ अपन को नहीं चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, अच्छा ये यहाँ पर हट कर वापिस से मैं लिख देता हूँ माइनस G1 G4। उसके बाद में बात करते हैं अपन डेल्टा वन और डेल्टा टू। यहाँ बताओ डेल्टा वन क्या होगा, डेल्टा वन, डेल्टा वन, डेल्टा वन मतलब फॉरवर्ड पाथ वन के लिए ऐसा कोई लूप जो इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है, ऐसे यहाँ पर कोई भी यहाँ पे लूप नहीं। तो डेल्टा वन क्या होगा, वन। सेकेंड फाइंड करते हैं डेल्टा टू। डेल्टा टू किस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ के लिए है, इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ के लिए, राइट, इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ के लिए है। यहाँ से मैं यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ के लिए आपको कोई आपको लूप दिख रहा है, ये जितने भी लूप्स आपको दिख रहे हैं, ये वाला लूप भी इसको टच कर रहा है, ये लूप्स भी इसको टच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी जो है आपको लूप नहीं दिख रहा है जो इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है, राइट। सो देयर इज नो लूप, तो नॉन टचिंग ऑफ दिस टू दिस फॉरवर्ड पाथ, राइट, माइनस G1 G4। तो यहाँ पर आपके पास जो है डेल्टा टू भी कितना हो जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन लूप्स की, राइट, इसके बाद बात करते हैं इसके बाद लूप्स की। तो यहाँ पर लूप्स बताओ, नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, राइट। 1 मिनट, एक फोन आ रहा है, ये बताते हैं अपन, इसमें देख के मेरे को लूप बताओ सबसे पहले। जब कह रहा है कि 3 लूप हैं, और बताओ।
कितने फॉरवर्ड पाथ हैं, तो कितने लूप्स हैं यहाँ पे, 3 ही आपको दिख रहे हैं। तीन ही दिख रहे हैं क्या आपको? देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो लूप आपको दिख रहा है वो सिंपल सा आपको लूप दिख रहा है, फर्स्ट लूप। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से जाऊँ, G1 से सपोज मैं यहाँ से जाता हूँ और इधर इस तरफ जाऊँ और इस तरफ इस पर्टिकुलर पाथ को वापस ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट लूप हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मैं G1 से G2 पे गया, वापस -H1 पे आया, तो कितना हो जाएगा, -G1 G2 H1। तो फर्स्ट लूप गेन इज L1 इक्वल टू -G1 G2 H1। ये आपके पास फर्स्ट लूप हो गया। उसके बाद में देखो सेकंड लूप देखिए, यहाँ से मैं वापस बताते हैं अपन इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ से इस पर्टिकुलर लूप से, राइट। तो G1 से मैं सॉरी G2 से G3 पे गया और -H2 पे वापस आ गया। ठीक है, दिस इज द सेकंड लूप। इस पर्टिकुलर पाथ में यहाँ पर कोई भी नोट आपका रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये लूप बन सकता है। ठीक है, -G2 G3 सॉरी G2 G3 एंड H2, तो यहाँ पर हो जाएगा -G2 G3 और H2। तो सेकंड लूप आप क्या हो गया। अब थर्ड लूप आप देखिए, थर्ड लूप आप देख सकते हो कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से वापस चलूं और इस पॉइंट पे गया मैं, नन किशोर कह रहे हैं कि 3 है, इस पॉइंट वापस गया मैं, ठीक है, और वापस इसी पे आ गया, ढंग से देखना ये वाला लूप, और यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे आ गया, कोई भी नोट रिपीट हो रहा है, कोई भी नोट रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे गया मैं, इस तरफ गया, यहाँ पे गया, वापस इसी पे आ गया। ठीक है, सीधे थर्ड लूप G1 से G2 गया, G1 G2 G3 -1 एंड 1। ठीक है, इसका मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, -G1 G2 G3। तो इज द थर्ड लूप। ठीक है, तो इसको अपन कह सकते हैं -G1 G2 G3। तो ये आपके पास थर्ड लूप हो गया, -G1 G2 एंड G3। ठीक है, अब उसके बाद में देखो फोर्थ लूप ही देखो कौन सा बन रहा है, तो बता सकता है कौन सा बन रहा है, एनीवन? सर ये G4 वाला बनेगा सर, ऊपर G4। बिल्कुल, G4 और -1 कौन सा वाला वाला बताया आपने? G4 और -1 वेरी वाला। गुड। अब देखो यहाँ पे जाओ, 1 से जाओ G1, यहाँ से यहाँ पे गया मैं, यहाँ पर क्या कोई नोट रिपीट नहीं हुआ, इस फॉरवर्ड पाथ को वापस जाओ इसी के थ्रू। तो 1 इंटू G1, तो 1 इंटू G1 इंटू -G4। ठीक है, और उसके बाद में -1 और उसके बाद में 1। ठीक है, इस तरीके से तो कितना हो गया, G1 एंड G माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो G1 G4। क्लियर हो गया ये वाला लूप। तो एक लूप आपका ये वाला बना। ठीक है, अब हो जाएगा माइनस तो प्लस हो गया, तो G1 G4, तो G1 और G4। उसके बाद में इसके अलावा कोई लूप आपको दिख रहा है? सर एक लूप और बन इसके अलावा सकता कोई है लूप? सर, कौन सा? ये सर ये 3 से चलेंगे और ये 5 के ऊपर चल के वापस 3 पे आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। क्या नाम आपका? सर सिद्धार्थ। वेरी गुड। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे गया G4 -G4 गया, और ये -H2 से वापस आ गया इसी पॉइंट पर, कोई नोट रिपीट हुआ है, कोई भी नोट रिपीट नहीं हुआ। 3 से गया, 5 पे गया, वापस 3 पे आ गया, कोई नोट रिपीट नहीं है, एक ग्रुप ही बन सकता है। देखिए -G4 इंटू -G2, तो -G4 -H2 दोनों मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं लिख सकता हूँ L5 फिफ्थ लूप है, तो माइनस साइन तो आपका प्लस हो गया ना, तो माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं, -G4 इंटू H2। इसके अलावा कोई लूप आपको दिख रहा है L6? इसके अलावा कोई लूप दिख रहा है आपको? इसके अलावा कोई भी लूप नहीं दिख रहा। ठीक है, एक लूप ये हो सकता था, बट ये भी नहीं होगा यहाँ पे। देखो इस तरह का लूप बन सकता था, बट ये नहीं बन रहा है। ठीक है, इतने लूप्स होंगे, तो देर आर 5 लूप। ठीक है, अब यहाँ पर 5 लूप्स आ गए, उसके बाद में आपको क्या करना है, डेल्टा बनाना है। तो डेल्टा देखो, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस बाद में अपन लिखेंगे इंडिविजुअल लूप गेन। इंडिविजुअल लूप गेन क्या आएंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5, 5 लूप्स हो गए। उसके बाद में माइनस साइन। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, माइनस साइन आएगा, माइनस साइन तो आ गया, प्लस साइन आएगा। ठीक है,
तो मेरे पास यहाँ पर आ गया प्लस साइन, इसके बाद में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग। अब मेरे को कॉम्बिनेशन बताओ कि कौन कौन से लूप जो है वो कॉम्बिनेशन में, ठीक है, जिसमें नॉन टचिंग नहीं कर रहा है। कॉम्बिनेशन बताओ मेरे को, कैसे कोई कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है जो आपस में टच नहीं कर रहा है? टू नॉन टचिंग लूप, एनीवन? तो यहाँ पर कोई भी ऐसे दो लूप जो नहीं है जो आपस में टच नहीं कर रहे, ठीक है। और तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर आपको वैसे नहीं पता पड़ रहा है तो आप नोड से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं L1 की बात करूँ तो L1 में कौन कौन से आपके नोड आएंगे? 1, 3 एंड 4। ये आपके पास किस में है? फर्स्ट वाले में है, नोड 1, 3 एंड 4 ये नोड आ रहे हैं। अगर मैं L2 की बात करूँ तो L2 में कौन कौन से नोड आ रहे हैं? L2 में आपके पास आ रहे हैं 3, 4 एंड 5, तो 3, 4 एंड 5 ये नोड आ रहे हैं। अगर मैं L3 की बात करूँ तो L3 में कौन कौन से नोड्स आ रहे हैं? L3 कौन सा वाला था अपने पास? 1 मिनट, G1, G2, G3 वाला। तो देखो इसमें कौन कौन से नोड आ रहे हैं? 2, 3 एंड 4, तो इसमें आ रहे हैं नोड आपके 2, 3 एंड 4, ठीक है। L4 में कौन कौन से नोड्स आ रहे हैं? L4 में आपके पास नोड्स आ रहे हैं, ये बड़ा वाला लूप था, राइट, G1, G2, G3, और उसके बाद नहीं, आपके पास जो थर्ड वाला लूप था वो कौन सा था? G1, G2, G3, और फिर वापस 1 भी था यहाँ पे, 2, 3, 4 और 1 भी था, है ना। L3 था अपने पास G1, G2, G3, तो G1, G2, G3, उसके बाद -1 और यहाँ पे था 2 भी था, 2, 3, 4, 2। अब L4 बताओ मेरे को। L4 में आपके पास था G1, G4, तो यहाँ से आप गए थे 1 से 2 पे, G1 पे गए थे, -G4 गए थे, 1 पे गए थे, तो उसमें आपके पास आएगा 1, 2, 3, 5, ये मेरे पास आएंगे। उसके बाद में बताओ L4 में कौन कौन सा लूप थे आपके पास? L4 में कौन कौन सा था? L4 तो आ गया, सॉरी L5 में आपने किया था 3 एंड 5, तो यहाँ पे 3 एंड 5 आ, ठीक है। अब देखो इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है। अब देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखो, अब यहाँ पे देखो 3 जो है वो सब में कॉमन आ रहा है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है 3 जो है सब में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नॉन टचिंग तो हो ही नहीं सकता, सब आपस में टच कर। यहाँ पे 3 जो नोड जो है सब में कॉमन आ रहा है, तो देर इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नॉन टचिंग, 3 नॉन टचिंग। जब 2 नॉन टचिंग हो नहीं सकता तो 3 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी नॉन टचिंग लूप नहीं है। तो एंट्रीज क्या हो जाएगी? एंट्रीज 0। अगर एक एंट्रीज आपके पास 0 आ गई तो बाकी एंट्रीज पे क्या आएंगी? 0 आएंगी, तो यहाँ पे एंट्रीज क्या होगी? 0, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्टली वैल्यू आप पुट कर दो, तो डेल्टा आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 माइनस, उसके बाद में L1 की वैल्यू कितनी है? अब देखो यहाँ पे है -G1, G2, H1, तो -G1, G2 और H1, उसके बाद में -G2, G3, H2, तो G2, G3 एंड H2, उसके बाद में -G1, G2, G3, तो -G1, G2 एंड G3, ठीक है। उसके बाद में प्लस G1, G4, तो प्लस G1 एंड G4, उसके बाद में प्लस G4 और H2, G4 H2, ब्रैकेट क्लोज, बाकी एंट्री 0 है, ठीक है। ये आपके पास डेल्टा आ गया, आपके पास P1 आ गया, दिस इज P1, डेल्टा 1, P2, डेल्टा 2 और डेल्टा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला लगाना है सिंपल, ट्रांसफर फंक्शन C/R इक्वल टू P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2, ठीक है। तो P1 क्या आ जाएगा? G1, G2, G3 इंटू 1 माइनस G1, G4 और डिवाइड बाई डेल्टा। ये पूरी इक्वेशन एज इट इज आपकी कहाँ जाएगी? यहाँ पर, राइट। तो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, राइट। तो आप इस तरीके से ट्रांसफर फंक्शन जो है फाइंड कर सकते हो। ये देखो सेम ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे मैंने फाइंड किया है, ये ट्रांसफर फंक्शन आपके सामने, ठीक है। तो आपको ब्लॉक डायग्राम गिवन है और ब्लॉक डायग्राम से आपको अगर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, राइट। एनी डाउट?
तो आप 2-3 क्वेश्चन, आप कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना, ज़्यादा अगर आपका टाइम मिले ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो आपको और क्लियर होगा। बट जब तक आप अपने हाथ से जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ की, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि देख के मुझे समझ में आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम्स कब आएगा? जब खुद अपने हाथ से जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप अपने हाथ से क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे, तब आपको क्लियर होगा कि आप इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में और करेंगे इससे रिलेटेड। अभी मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, जाना नहीं है किसी को भी। मालविका, प्रेजेंट सर। मालविका और मनीषा, आपने वो एप्लीकेशन नहीं दी अभी तक? सर आप एप्लीकेशन ललिता मैम को दी थी। टीचर को दे दिया आपने? हाँ हाँ ठीक है, ओके फाइन, देन फाइन। मनीषा, यस सर। हितांश, यस सर। मोहम्मद फ़हीम, प्रेजेंट सर। मोहित चौहान, प्रेजेंट सर। मोहित कुलदीप, नंद किशोर, यस सर। नारंग, नारंग, प्रेजेंट नेहा, सर। नेहा, प्रेजेंट सर। निरंजन, यस सर। स्टेन, परमजीत, यस सर। पूजा, प्रेजेंट सर। प्रदीप, यस सर। राहुल पटेल, यस सर। राहुल टाक, राजेंद्र चौधरी, यस सर। रश्मि, रवीना, प्रेजेंट सर। ऋषभ, रुद्रोजा, प्रेजेंट सर। काशी, यस सर। रुद्रपाल, साहिल, सौरभ, शैलेंद्र, यस सर। शिवम, यस सर। सिद्धार्थ, प्रेजेंट सर। समिता, प्रेजेंट सर। सोनू चौधरी, प्रेजेंट सर। सोनू मेघवाल, यस सर। वैभव, वरुण, विकास, विनीत गहलोत, प्रेजेंट सर। विनीश पुरोहित, विश्वेश, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। यशवंत, यस सर। योगेश चौधरी, प्रेजेंट सर। योगेश राज सर पुरोहित। विनीश प्रेजेंट। एक बार बेटा रुक जाओ, मैं लास्ट में लगा दूंगा, है ना। योगेश राज पुरोहित, प्रेजेंट सर। युवराज सिंह प्रेजेंट सर। एंड फैजल अहमद। प्रेजेंट सर। किसकी बाकी है? एक तो सर वरुण विनीश, प्रेजेंट है। सर वरुण प्रेजेंट है। सौरभ कुमार सर। सर ऋषभ जहांगीर है। सौरभ, यस सर। के बाद में ऋषभ, ऋषभ। वरुण और सर। कौन है?
वरुण वरुण वरुण, इसके अलावा सर रश्मि। रश्मि, एनीवन लेफ्ट? ओके बचाए, थैंक यू सो मच।